अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जो बंदे मैसेज कर रहे हैं ना कि भाई उनको एग्ज़ाम देना है डीएचए का और प्रो मैट्रिक व्यू का एग्ज़ाम जो देना है, तो मैं उन लोगों को बस ये बात बताऊंगा कि देखो, अगर आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ली है और आप चाहते हैं कि भाई आपको गल्फ में जाना है, आपको सऊदी, ओमान, कतर, दुबई कहीं पर भी जाना है, गल्फ कंट्रीज में जाना है या कहीं और जाना है, तो आपको जो एग्जाम देना है ना, तो आप डायरेक्ट एग्जाम नहीं दे सकते। आप डायरेक्ट एग्जाम नहीं दे सकते। आपको शायद इसके बारे में पता है या नहीं, पता नहीं है। आपको पहले डाटा फ्लो करना है। आपको पहले डाटा फ्लो करना है कि डाटा फ्लो मीन्स क्या है कि आपका एक्सपीरियंस होता है, आपकी डिग्री होती है, आपका बोर्ड सर्टिफिकेट होता है, ये सब कुछ वेरीफाई करती है गवर्नमेंट। उसकी एक वेबसाइट है। अब ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, बट हाँ, एक वेबसाइट है डेटा फ्लो की। आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को डेटा फ्लो करवाना है। इसका मतलब कि वो आपके क्या है, मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि तकरीबन ये 40 दिन के आसपास का प्रोसेस है। 40 दिन से 2 महीने इसको लगते हैं, मिनिमम 40 दिन या 2 महीने तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपको डेटा फ्लो करवाना है। डेटा फ्लो में क्या होता है कि सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिनिमम 2 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास में आपके कॉलेज का बोर्ड सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी का बोर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास में आपकी डिग्री होना चाहिए। ये 3 चीजें लेकर डाटा फ्लो वेबसाइट पर जाओ, या आपके आसपास में, आपके शहर में, अगर आप मुंबई से, अगर आप दिल्ली से, अगर आप हैदराबाद से, अगर आप कोई ऐसी जगह से है, तो लखनऊ से है, तो आपके आसपास में ऐसे ऑफिसेस होंगे जहां से डाटा फ्लो करवाया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, कुछ ज्यादा प्रोसेस नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरो डाटा फ्लो का, और आपके ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इसको वेरीफाई करवा लो। समझ रहे हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया आपको? अभी जो प्रोसेस है वो 3 डॉक्यूमेंट्स का है, लेकिन अगर हो सकता है कि आपको वो और भी डॉक्यूमेंट्स ज्यादा मांगेगी, तो पता नहीं वो एक्स्ट्रा कौन सा मांगेगा। लेकिन पहला है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मिनिमम 2 इयर्स आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में आपका बोर्ड सर्टिफिकेट, जो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बोर्ड सर्टिफिकेट लास्ट में मिलता है ना, वो। और तीसरा जो है, तो आपका डिग्री, जो डिग्री है वो भी साथ में होनी चाहिए। ये तीनों चीजों का जो होता है डेटा फ्लो होता है। डेटा फ्लो जब आपका हो जाएगा, तो तकरीबन मिनिमम 40 दिन के बाद में उसका रिपोर्ट आता है। तो अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है, लिख कर आएगा रिपोर्ट पॉजिटिव। अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो मतलब आप एलिजिबल हो क्लासिफिकेशन करने के लिए। फिर अगर आप एलिजिबल हो जाते हो डाटा फ्लो में कि आपको अब एग्जाम देना है, तो आपको क्लासिफिकेशन करना होगी आपकी डिग्री की, कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, क्या देना है, उसकी पूरी डिटेल होती है। उसके लिए क्लासिफिकेशन फॉर्म भरना होता है। वो क्लासिफिकेशन हो जाती है, वो एक प्रोसेस है। ठीक है। उसके बाद में बंदा एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। अगर आपको डीएचए एग्जाम देना है, अगर आपको सऊदी के लिए एग्जाम देना है, अगर आपको कतर के लिए देना है, आपको ओमान के लिए देना है, कहीं के भी लिए देना है, तो पहले आपको डेटा फ्लो करवाना जरूरी है। विदाउट डेटा फ्लो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो आपको डेटा फ्लो पहले लाजिम करवाना है। आप अपने घर बैठे करवाओ, घर के आसपास से करवाओ, या आप कोई और कंट्री में हो तो आप उस कंट्री से भी करवा सकते हो। मैंने अपना डेटा फ्लो सऊदी से ही करवाया था। उसमें क्या होता है मालूम है? डेटा फ्लो का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जैसे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 2 साल का, तो आपने डेटा फ्लो को ये शेयर कर दिया कि हाँ भाई, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, डाटा फ्लो का काम क्या होता है, वो लोग आपके सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करते हैं। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी वेरिफिकेशन होती है कि भाई आपने ये सच में काम किया है, या आप झूठ बोल रहे हो, या आपका क्या मसला है। तो ये लोग उस जगह पे मेल करेंगे, जहां पर वहां पे कॉल करेंगे कि ये बंदे ने इस टाइम में यहाँ पर काम किया है क्या, ये बंदे का परफॉर्मेंस कैसे था, क्या था, सही एक्सपीरियंस है, गलत एक्सपीरियंस है। तो जो कुछ भी एक्सपीरियंस रहेगा वो लोग वहां पे शेयर कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात, फिर ये लोग आपकी यूनिवर्सिटी में मेल करेंगे, कॉल करेंगे कि भाई ये बंदा इस साल में यहाँ से पास आउट हुआ था, क्या इसकी ये बोर्ड सर्टिफिकेट रियल है, क्या है, क्योंकि उनको शक होता है कि भाई बहुत सारे लोग डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो वो लोग जो है तो जस्ट वेरिफिकेशन के लिए कॉल करते हैं। जब आपके तमाम डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, तो फिर आपको एक रिपोर्ट दी जाती है, वो मेल के जरिए आती है कि हाँ, आप एलिजिबल हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एलिजिबल हो और आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो फिर उसके बाद एग्जाम का प्रोसेस शुरू होता है।
आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा। अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।